हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी सी एस आई आर IICT की तरफ से। सी एस आई आर IICT रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 29 टेक्नीशियन पोस्ट। तो यहाँ पे सी एस आई आर IICT की तरफ से 29 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सी एस आई आर IICT है क्या, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले IICT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पूरा फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इस इसकी तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है 29 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। अभी हम इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। पोस्ट नेम टेक्नीशियन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास प्लस ITI अगर आपने किया है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट यहाँ पे 20th ईयर की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट मतलब 27 नवंबर 2024 को, मतलब 2 दिन पहले ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है रिसीव करना CSIR के तरफ से। और एप्लीकेशन जो एंड डेट है वो 26 दिसंबर 2024 है, मतलब 26 दिसंबर से पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना। 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, और इसको जल्द से जल्द आपको अप्लाई कर देना। जॉब लोकेशन हैदराबाद है। सैलरी की बात करें तो 38,483 यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी, और डिटेल में हम सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज क्या है, कितनी अवेलेबल है एज पर कैटेगरी। डेजिग्नेशन टेक्नीशियन है। अनरिजर्व के लिए 14 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी अवेलेबल है। ईडब्ल्यूसी के लिए 2, SC के लिए 4, ST के लिए 1, और टोटल मिला के 29 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले पोस्ट वाइज, ट्रेड वाइज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाइज, जॉब क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट के वाइज हम यहाँ पे सारी जो चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। पोस्ट कोड जो सबसे पहला है ELEC C01, तो यहाँ पे ट्रेड डिजिग्नेशन है इलेक्ट्रिशियन। और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे SSC 10th पास होना चाहिए विद साइंस। 55% मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। 55% मार्क्स चल जाएंगे, लेकिन उसके नीचे अगर आपको, आप एलिजिबल नहीं हो। प्लस ITI इन इलेक्ट्रिशियन ग्रेड होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, इमरजेंसी रिपेयर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सब्सटेनेशन, स्विच गियर, लिफ्ट एंड DG सेट। तो यहाँ पे इमरजेंसी रिपेयरेशन का काम रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ट्रेड क्या है, सेकंड जो ट्रेड है वो है मैकेनिकल फिल्टर। तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। 55% क्राइटेरिया हर जगह है, लेकिन यहाँ पे ITI इन फिटर ट्रेड होना चाहिए। आपका इमरजेंसी काम क्या रहेगा, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले फीचिंग, बेंच वर्क, रिपेयर एंड मेंटेन एट वर्कशॉप एंड इंस्टीट्यूट साइट। थर्ड जॉब पोजीशन रहेगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो यहाँ पे ITI होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। 55% का 10th पास का जो रिक्वायरमेंट है वो वही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम रहेगा ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक HPLC, LM, MS एंड बायोरिएक्टर। अभी थर्ड जो फोर्थ जॉब पोजीशन रहेगी वो रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, जिसमें वही क्राइटेरिया, लेकिन ITI होना चाहिए इन लैब असिस्टेंट ट्रेड में। रिपेयर वर्क इन पायलट प्लांट्स असिस्टेंट सीनियर स्टाफ एंड ऑपरेटिंग लैब्स ऑन शिफ्ट्स। बात की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, नेक्स्ट जॉब पोजीशन रहेगी मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर पे। तो यहाँ पे ITI होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड एयर AC ट्रेड में। मेंटेनेंस, रिपेयर और इमरजेंसी वर्क रहेगा। जो भी फ्रिज में और AC सिस्टम के अंतर्गत तो जो भी इमरजेंसी वर्क रहेगा, आपको वो मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस का काम रहता है, रिपेयर का काम रहता है। बाद में यहाँ पे मैकेनिक की बात करें, व्हीकल मोटर की जो, तो यहाँ पे ITI होना चाहिए मोटर व्हीकल ट्रेड में। रिपेयर मेंटेनेंस का काम रहेगा व्हीकल के रिलेटेड। और जो ड्रॉट्समैन होता है सिविल के अंतर्गत, तो उसमें जो है ITI होना चाहिए ड्रॉट्समैन के लिए। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर इंस्ट्रूमेंट साइड का जो काम रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 ईयर का है। 28 साल के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे टेस्ट के दौरान आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विल अंडरगो ट्रेड टेस्ट। हु दोज हु क्वालिफाई विल बी इनवाइटेड फॉर द रिटन एग्जाम। जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को जो रिटन एग्जाम देने की अनुमति वहां पे मिलेंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे बाय ट्रेड टेस्ट, उन्हीं को यहाँ पे रिटन एग्जाम देना होगा। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 पेपर्स को एग्जामिनेशन देना होगा, रिटर्न देना होगा, तो जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स वहाँ पे गिने जाएंगे। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप वहाँ पे फेल गिने जाओगे, आपको आगे नहीं लेके जाया जाएगा। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द पेपर
2 और पेपर 3 के हिसाब से रहेगी। तो इसलिए आपको तीनों पेपर अच्छे से देना आपको बहुत ज़रूरी है और पेपर 1 क्वालीफाई करना तो यहाँ पे कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। रिटन टेस्ट डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं तो मोड ओएमआर रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रह सकता है। एक्सपेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। स्टैंडर्ड की बात करें तो एसएससी प्लस आईटी है, 12th यहाँ पे दे सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करते तो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2 आवर्स 30 मिनट, 2.5 घंटे का यहाँ पे पेपर चलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे हमने बात कर ली वो सेम ही है। टेस्ट मोड की यहाँ पे बात कर लिए सेम ही है, लेकिन अभी यहाँ पे पेपर के हिसाब से देख लेते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, जिस मेंटल एबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के ऊपर यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और सबसे पहली बात, नो नेगेटिव मार्क्स रहेगी आपके। आप मतलब कुछ अगर आपको 950 क्वेश्चन है, 45 आ गए, 5 रहेगा तो आप वहाँ पे चांस ले सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं रहेगी। 1 घंटे का समय रहेगा। पेपर 2 में 2 ऑप्शंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, तो जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 मार्क्स के। 1 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 2 में, और पेपर 3 में नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे रहेगी। ठीक है। 1 मार्क पर रॉन्ग आंसर और 1 मार्क पर रॉन्ग आंसर, तीनों इसमें रहेगा। 30 मिनट्स का टाइम रहेगा इसमें। पेपर 3 में कंसर्न सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क वहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ पे पेपर 2, पेपर 3 में एक सही आंसर के ऊपर 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर के ऊपर 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है। और इसका जो पेपर 3 का समय है वो 1.5 घंटे का रहेगा। अभी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे, आप रिक्रूटमेंट के लिए तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन अभी सैलरी के हिसाब से देख लेते हैं। तो पे स्केल्स में एज पर 7th सीपीसी लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको 38,483 पर मंथ अक्रॉस मिलेगा, इंक्लूडिंग अ बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए एक्सेट्रा भी आपको इंक्लूड रहेगा। एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 500 रुपीज रहेगी, मस्ट बी पेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एस बी कलेक्ट। यूज द फॉलोइंग लिंक ऑफ पेमेंट, वो कैसे पेमेंट करना है आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन SC ST PWD वुमन CSIR एम्प्लॉयज एक सर्विसमैन विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप इसके लिए आपको फी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बिना फी के आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो वुमन है, देखो अभी जनरल कास्ट रहेगी यूआर और ओबीसी, तो यूआर और ओबीसी में सबसे पहले अगर आप वुमन हो उसके अंतर्गत वुमन साथी अप्लाई करना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पे फी माफ है। लेकिन सब सब अंडर रिजर्व और ओबीसी के सिर्फ मेल्स के लिए यहाँ पे फीस यहाँ पे लागू होंगी। उन्हीं को यहाँ पे 500 रुपए की फीस यहाँ पे फिलअप करनी होगी। बाकी सब यहाँ पे जो कैटेगरीज मैंने बताई है, SC ST PWD, जो PWBD भी आती है, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, तो उनको भी यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है। वुमन, CSIR एम्प्लॉयज किसी भी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से हो, आप यहाँ पे फी की भरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फी माफ है। बस जो बाकी के बचे हुए ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के, उन्हीं को ये फीस लागू होगी। अप्लीकेंट्स application without the prescribed fee will be rejected without further consideration। ठीक है। अगर फीस आपने फिल अप नहीं की है, सबमिट नहीं की है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मान्यता नहीं रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस पे ध्यान देना होता है तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे देखो ये पेज ओपन होगा, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना है। और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा। 35 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है, पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए क्या चीज है क्या नहीं है। हमने यहाँ पे सारी जो चीजें तो डिस्कस तो कर ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर लिए, लेकिन और डिटेल में आपको भी यहाँ पे पता चल जाएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। अभी अप्लाई कैसे करना है तो फिर से जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है उस पेज पर आना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके टू अप्लाई फॉर द जॉब प्लीज विजिट यहाँ पर क्लिक कर देना। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, ईमेल आईडी फिलअप करके, फिर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी ओटीपी जो आएगा वो ओटीपी आपको फिलअप करना है, फिर वैलिडेट ओटीपी करना है, फिर आगे की जो प्रोसीजर होगी वो आपको कंटिन्यू करनी है। ठीक है। फिर आगे की प्रोसीजर में क्या क्या, फॉरगेट पासवर्ड, फिर एप्लीकेशन जो पूरा प्रोसेस है वो आपको फिलअप करना होता है, सारी चीजें जो है फिलअप करना होता है। जैसे आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन करना होता है, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना होता है, ईमेल पासवर्ड कैप्चा फिलअप करके। जैसे आप वहाँ पे लॉग इन करोगे तो बाद में जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करनी होती है। अगर आपको फीस लागू है
इफ अप्लीकेबल तो आपको फी वहाँ पे फिलअप करनी है, फिर ई रिसिप्ट अपलोड करनी है, फिर डॉक्यूमेंट जो है सारी चीजें एससी 10वीं के सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है वो फिलअप कर दीजिए। फिर सबमिट वन एप्लीकेशन पर पोस्ट, तो यहाँ पे वन एप्लीकेशन पर पोस्ट रहेगा। ऑन वन सबमिटेड एप्लीकेशन कैन बी मॉडिफाइड और विड्रॉ, मतलब एक बार सबमिट हो चुकी है उसके बाद कोई भी चेंजेस या उसे विड्रॉल करने की कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। Keep a printout of the completed application for record. All notification will be sent via emails. No separate call letters will be issued. मतलब जो भी आपको कुछ बताया जाने वाला है, कुछ भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है CSIR IRCT द्वारा, तो आपको मेल पर आ जाएगी जिस मेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। फिर जो भी फॉल्स और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड होगा। लीगल एक्शन में फॉलो इफ डिटेल आर फैब्रिकेटेड, मतलब कुछ भी गलत नहीं लिखना, अगर कुछ भी गलत पाया गया तो उसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन और ज्यादा हद से बाहर रहा तो उसे जेल भी हो सकती है, मतलब लीगल एक्शंस भी उसके ऊपर उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली गई है। इस रिक्रूटमेंट के लिए CSIR IRCT रिक्रूटमेंट के लिए एक महीना 26 दिन और बचे हैं, 26 दिन के आसपास और बचे हैं, इसको अप्लाई कर देना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कुछ भी डाउट आया तो कमेंट में पूछ लेना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।